वंदे मातरम हमारे खास बुलेटिन रिपोर्टर लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंह। रिपोर्टर लाइव का रुख करेंगे और तमाम राज्यों के रिपोर्टर से जानकारी लेंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर रायपुर से आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल के मुलाकात कार्यक्रम का दूसरा चरण है। सुकमा के कोटा से होगी कार्यक्रम की शुरुआत और दूसरा चरण शुरू होगा। सुकमा के कोटा से कार्यक्रम की शुरुआत होगी। बस्तर संभाग की कई विधानसभाओं में सीएम भूपेश बघेल जाएंगे। जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करेंगे। जनप्रतिनिधियों और जनता से संवाद भी होगा, मुलाकात भी करेंगे। लोगों की समस्याओं को भी सुनेंगे सीएम भूपेश बघेल। तो आपको बता दें कि जब सीएम समझा संभाग के दौरे पर थे तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को निलंबित किया था। अब देखना होगा कि बस्तर में किस तरह की कार्रवाई की जाती है। तो मुलाकात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जनता से करेंगे। हालांकि जनता की समस्याओं का निस्तारण और त्वरित कार्रवाई उद्देश्य इस मुलाकात का है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यक्रम का ये दूसरा चरण है और दूसरा चरण की शुरुआत सुकमा से होगी। बस्तर संभाग से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दूसरे कार्यक्रम की शुरुआत होगी। जनप्रतिनिधियों और जनता से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुलाकात करेंगे, लोगों की समस्याओं को सुनेंगे। और आपको बता दें कि इससे पहले जब खामियां पाई गई थी तो मुख्यमंत्री ने एक्शन लिया था, निलंबन कार्रवाई की गई थी। तो सुकमा के कोटा से कार्यक्रम की शुरुआत होगी। हालांकि दूसरे चरण की शुरुआत सुकमा के कोटा से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यक्रम की होगी। जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करेंगे। देखिए, साफ तौर पर उद्देश्य है कि जो जनता के लिए योजनाएं चलाई जाती हैं, जनता के लिए जो योजनाएं लाई जाती हैं, उनका लाभ जनता को मिल भी रहा है या नहीं। और 22 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खुल रहे हैं। कपाट खुलने से पहले हेमकुंड साहिब पैदल मार्ग पर स्ट्रीट लाइट जगमगा चुकी हैं और इस बार पहली बार हेमकुंड साहिब पैदल मार्ग पर यात्रियों की सुविधा के लिए स्ट्रीट लाइट लगाई गई हैं ताकि रात के अंधेरे में पैदल ट्रैक करने वाले किसी भी तीर्थ यात्री को परेशानी का सामना ना करना पड़े। आपको बता दें कि लगभग 8 किलोमीटर के पैदल रास्ते पर स्ट्रीट लाइट लगाई गई हैं। वही विद्युत निगम और विद्युत विभाग के द्वारा समय रहते ही कार्य पूरा कर दिया गया है। सोनप्रयाग में 8,430 तीर्थ यात्रियों का पहला दल केदारनाथ धाम के लिए रवाना हो गया है। मंगलवार को 10,178 पुरुषों, 6,740 महिलाओं और 225 नौनिहालों समेत 17,143 तीर्थ यात्रियों ने बाबा केदारनाथ के दर पर पहुंचकर पूजा अर्चना की, मत्था टेका। आपको बता दें कि अभी तक 2,19,881 तीर्थ यात्री बाबा केदार के धाम पहुंच चुके हैं। और वहीं सरकारी और गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में ग्रीष्मकालीन अवकाश शुरू होने के बाद केदारनाथ धाम की यात्रा में भारी इजाफा हो सकता है। आपको बता दें कि सोनप्रयाग केदारनाथ पैदल मार्ग पर तीर्थ यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। चलिए अब शुरुआत करते हैं हमारे खास बुलेटिन रिपोर्टर्स लाइव की। दो मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक रंजन बिहार से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश से राजकुमार चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की जानकारी लेंगे और जानेंगे कि आज खबरों में क्या कुछ खास है। राजकुमार, ओवर टू यू। और सबसे पहले बताइएगा कि आज उत्तर प्रदेश में क्या कुछ खास है और कौन कौन सी बड़ी खबरें हैं। बिल्कुल दीपिका, निश्चित तौर पर क्योंकि ज्ञानवापी को बिल्कुल झुठलाया नहीं जा सका। ज्ञानवापी के मामले में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट ने 2 दिन का जो समय दिया है उससे यहाँ की यथास्थिति बनी हुई है, लेकिन
वहाँ वकीलों की हड़ताल के बाद थोड़ी सी सुरक्षा व्यवस्था को बहुत कड़ा कर दिया गया है। जिला प्रशासन ने पूरी तरीके से उस पर नज़र बनाई हुई है। जो ज्ञानवापी मस्जिद और उसके अलावा तमाम जो प्रांगण है, उस प्रांगण की जो सुरक्षा है वो CISF के हवाले कर दी गई है। उसके अलावा 3 चक्रीय जो सुरक्षा है, सुरक्षा व्यवस्थाओं पर बनी रहे और शांति किस तरीके से कायम रहे, उसको लेकर तमाम तरह की मॉनिटरिंग चल रही है। IB से लेकर तमाम तरह के जो गोपनीय संस्थाएं हैं वो भी उस पर नज़र बनाए हुए हैं। एक बड़ा फैसला उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है। पूर्ववर्ती समाजवादी पार्टी के समय में 100 से ज़्यादा मदरसे ऐसे थे जिनको फंडिंग की जाती थी, लेकिन 2017 के बाद से जो चीज़ें चली आ रही थी उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने एक फैसला लिया है कि अब किसी भी मदरसे को कोई भी फंडिंग नहीं की जाएगी। 17 तारीख को कैबिनेट की एक बैठक हुई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में, और समाजवादी पार्टी के समय में जो फैसला लिया गया था उस फैसले को पलट दिया गया है। और बिल्कुल अगर सरल भाषा में इसको कहा जाए तो अब आने वाले समय में किसी भी मदरसे को किसी भी तरीके की कोई भी फंडिंग नहीं की जाएगी। जिनको अभी तक फंडिंग मिलती रही है लेकिन वो यथावत जारी रहेगी, उस पर भी सरकार आने वाले दिनों में कोई ना कोई फैसला ले सकती है। एक बड़ी खबर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी राजकुमार, एक क्लियरेंस मैं चाहूंगी इस खबर पर आपसे। आप ये बता रहे हैं कि जिनको पहले से फंडिंग हो रही थी वो फंडिंग जारी रहेगी, और इसका मतलब ये है कि जो अगर नए मदरसे खुलते हैं या फिर फंडिंग की मांग की जाती है तो आगे नहीं प्रोवाइड की जाएगी, ये मतलब है इसका? बिल्कुल बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि 17 तारीख की कैबिनेट ने जो फैसला लिया है उस पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर बिल्कुल स्पष्ट तरीके से, जो समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में, कैबिनेट ने एक फैसला लिया था कि जितने भी 100 के करीब ऐसे वो थे जो मदरसे चल रहे थे, उन मदरसों में उत्तर प्रदेश सरकार कहीं ना कहीं जो भी मांग करते थे उनकी फंडिंग की एक व्यवस्था थी और उत्तर प्रदेश सरकार उनको एक अनुदान देती थी। लेकिन उस फैसले को पूरी तरीके से समाप्त करते हुए, क्योंकि वो फैसला अभी तक निरंतर जारी था, तो जितने भी रजिस्ट्रेशन होते थे उन रजिस्ट्रेशन के तहत स्वतः ही वो फैसला लागू हो जाता था। लेकिन 17 तारीख को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की एक बैठक हुई और उस बैठक में फैसला लिया गया, क्योंकि 17 तारीख को फैसला लिया गया है दीपिका, तो 17 तारीख के बाद मतलब आज के बाद, कल से वो लागू हो गया है। मध्य रात्रि से जब भी कैबिनेट की बैठक होती है और उसमें जो अध्यक्षता करते हैं, अध्यक्षता के बाद तमाम मंत्रियों के जब सिग्नेचर हो जाते हैं तो एक राजपत्र जारी होता है। उसके बाद उस कैबिनेट की जानकारी राजभवन को दी जाती है और उसके बाद एक गजट एक जारी हो जाता है कि ये फैसला अब लागू हो गया है। तो ये कहा जाए बिल्कुल स्पष्ट तौर पर, मैं उसको बिल्कुल एक बार और आपका वाजिब सवाल है, क्योंकि 17 तारीख को जो कैबिनेट ने फैसला लिया है उसके बाद अब कोई भी फंडिंग नए जो मदरसे होंगे उनको नहीं की जाएगी, लेकिन पुराने जो मदरसे लेकिन राजकुमार देखिए बहुत बड़ा फैसला है, समीक्षा की बात सरकार की तरफ से बहुत बड़ा फैसला है, लेकिन इस फैसले के पीछे सरकार की तरफ से क्या कहा गया है, वजह क्या बताई गई है? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि देखिए ये सवाल मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि दर्शकों के मन में भी ये सवाल होगा, और जाहिर सी बात है अगर इस तरीके से फंडिंग रोकी गई, क्योंकि लगातार फंडिंग की तो मांग की जाती रही है लेकिन फंडिंग पर ही सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में अगर सरकार ने फैसला लिया है तो ये बहुत बड़ा फैसला है सरकार का। बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से मदरसे चलते हैं उसी तरीके से कई गुरुकुल भी चल रहे हैं। बिल्कुल। तो कुछ दिनों से एक डिमांड ऐसी हो रही थी और सरकार से कहीं ना कहीं डिमांड की जा रही थी कि यदि मदरसों को फंडिंग की जा रही है तो गुरुकुलों को भी फंडिंग की जानी चाहिए। अब उस स्थिति में कहीं ना कहीं सरकार ने एक बहुत सहज भाव से चीज़ों को बेहतर करने का, क्योंकि कई बार क्या है कि जब दीपिका सरकार को चलाना होता है तो सरकार को बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश में बात की जाए तो अपुष्ट सूत्रों के हवाले से अभी तक हालांकि इसके कोई डाटा नहीं है, लेकिन 1000 से ज़्यादा गुरुकुल ऐसे हैं कि जो चल रहे हैं यथावत, और वहाँ पे शिक्षा बच्चों को दी जाती है, तालीम दी जाती है, संस्कृत के श्लोक पढ़ाए जाते हैं, तमाम तरह की जो वैदिक मंत्रोच्चारण है उसके साथ साथ चीज़ें चलती हैं। तो वहाँ से कहीं ना कहीं एक डिमांड हो रही थी कि यदि मदरसों को फंडिंग की जाती है तो फंडिंग गुरुकुलों को भी होनी चाहिए, लेकिन कोई अभी तक व्यवस्था नहीं थी। तो सरकार के सामने एक संकट निश्चित तौर पर कैसे खड़ा, न्यूट्रल रहने की कोशिश और कहीं ना कहीं तटस्थ रहने की कोशिश सरकार कर रही है। इस फैसले के पीछे यही मंशा आप बता रहे हैं। मैं आगे भी रुक करूंगी आपका, और भी जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन फिलहाल जम्मू कश्मीर अपने दर्शकों को लिए चलते हैं। अजहर हुसैन मेरे सहयोगी वहां से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजहर, आज जम्मू कश्मीर में सबसे पहले बताइएगा कि बड़ी खबरें क्या क्या हैं और क्या कुछ खास आज रहने वाला है क्या कुछ? जम्मू कश्मीर की बात करें, जो सबसे महत्वपूर्ण और अहम खबर यह है कि जम्मू कश्मीर जो कल शाम जो एक बार फिर जो सिविल किलिंग हुई कि कल शाम एक्चुअली नॉर्थ कश्मीर का जो वहां पे कायम वाइन शॉप में जो है
मिल्टन के द्वारा वहां पे हमला किया गया, ग्रेनेड से हमला किया गया, जिसके बाद में 4 जो वहां पे मुलाजिम थे वो शदीद तौर पे जख्मी हो गए। तो बाद में हालांकि उनको हॉस्टल लिया गया, उनमें से एक की जो है मृत्यु वाक़या हो गई। इस हवाले से ये सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आज दिन में इसलिए रहने वाली है क्योंकि जगह-जगह पे इस हवाले से प्रदर्शन हो रहे हैं। जी। सिविल किलिंग को रोकने के लिए और बाकी चीजों को रोकने के लिए इस हवाले से प्रदर्शन हो रहे हैं। आज अगर हम जिला कुलगाम के फिर उसी पंडित किलिंग की तरफ आ जाएं तो पंडित बरादरी ने भी एक बार फिर जो है प्रोटेस्ट किया। हालांकि विसु कॉलोनी कायम जो विसु कॉलोनी है साउथ कश्मीर के में, तो वहां पे भी कल आईजीपी आ गए, वहां पे डिविजनल कमिश्नर भी पहुंच गए। हालांकि उन्होंने उनको आश्वासन दिया कि उनको जो है पूरा तोहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं फिर एक बार जो है ये मान के चले कि सिक्योरिटी की चूक है। जिस तरीके से सिविल किलिंग हो रही है, आए रोज तो कल शाम भी ऐसा वाक़ा पेश आया। तो ये सबसे महत्वपूर्ण और अहम खबर मानी जाती है आज दिन के हवाले से। दूसरी अगर हम कोविड-19 के हवाले से बात करें तो कोविड-19 में कल दिन के हवाले से अगर हम बात करें 18 जिलों में जो है कोई भी केस सामने नहीं आया है। और अगर हम जम्मू की बात करें वहां से 3 केस सामने आ गए और श्रीनगर से 2 केस सामने आ रहे हैं। कुल मिला के जो है कोविड-19 के हवाले से भी पूरा कंट्रोल है और कोई केस सामने नहीं आ रहा है। ये महत्वपूर्ण और अहम खबरें आज दिन में रहने वाली है। ठीक है, आप बिहार का रुख करेंगे। विवेक रंजन मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, आज बिहार में क्या कुछ खास है, कौन कौन सी बड़ी खबरें? जी बिल्कुल, देखिए बिहार की बात करने जा रहे हैं तो आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जितने डीएम है सारे डीएम से बैठक कर रहे हैं। बता दें कि जिस तरीके से बिहार में बाढ़ की स्थितियां बना रहता है, जब बाढ़ के मौसम आते हैं बरसात के, उस समय बाढ़ की स्थितियां बने रहते हैं। उससे पहले नीतीश कुमार सारे डीएम से फीडबैक ले रहे हैं। उसके बाद निष्कर्ष निकाली जाएगी किस तरीके से इस बार जो देखे जाती थी पिछले बार उस तरीके से स्थितियां न उत्पन्न हो, क्योंकि राजधानी पटना के भी दृश्य देखने को मिलता था कि राजधानी पटना के भी कई इलाका के ऊपर था, पानी भरा हुआ रहता था, कई मकानें डूबे रहती थी। ऐसे में लेकर अब सब डीएम से आज फीडबैक ले रहे हैं। वहीं सुखाड़ की स्थितियां भी बने रहते बिहार के दक्षिणी इलाका की बात कर ली जाए, गया, इन सारे जिलों में जिस तरीके से सुखाड़ बनी रहती है उसको लेकर भी आज मुख्यमंत्री सारे डीएम से फीडबैक ले रहे हैं। उसके बाद सारे उसका निस्तारण करेंगे, क्योंकि देखा पिछले बार जब मुख्यमंत्री सारे डीएम में जाके हेलीकॉप्टर से खुद भ्रमण कर रहे थे सारे जिले का, सारे जिले का जो दायरा ले रहे थे। अब इसके बाद मुख्यमंत्री आज सारे डीएम से फीडबैक ले रहे हैं, उसके बाद निष्कर्ष निकलेगा। अगर वही दूसरी खबर बात करी जाए, जिस तरीके से जो राज्यसभा के जो सीटों पर चुनाव होनी है, 5 सीटों पर बिहार से जो 5 सीटें हैं उसमें लेकर 2 सीटों को लेकर जो आरजेडी की तरफ से बातें चल रही है कि एक मीसा भारती को लेकर, और वही एक कपिल सिब्बल की जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल और एक बाबा सिद्दीकी की बात चल रही है। अब ऐसे में लेकर कल जब पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई उसमें अभी तक नामों का चर्चा नहीं की गई, जिसमें पार्लियामेंट्री बोर्ड की चर्चा हुई उसके बाद वो लालू प्रसाद यादव को चिट्ठी भेज दी गई है। लालू प्रसाद यादव भी सारे विषय पर चर्चा लेंगे। अगर वहीं दूसरी खबर की बात करी जाए, जिस तरीके से चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर बिहार में अपने राजनीतिक में कदम रखे हैं और आज बिहार में वो आज से वो अपने यात्रा का शुरुआत करने वाले हैं। बता दें कि वो अपनी यात्रा वैशाली से शुरुआत करने वाले हैं। वैशाली से जाकर वो सारे जिलों को भ्रमण करेंगे। बता दें कि 2 अक्टूबर का उनका रन है कि 2 अक्टूबर तक कम से कम जितने बिहार के जितने जिला है 38 जिले में से 250 से 300 गाँव तक भ्रमण कर लेना है, क्योंकि उनका पैदल यात्रा मार्च है। बता दें कि उनका जो टारगेट है रोज का जो 15 से 20 किलोमीटर का पैदल यात्रा वो करने वाले हैं। जी मनीषा। ठीक है विवेक, यानी कि बिहार में आज जो बड़ा रहने वाला है वो आपने हमारे दर्शकों को बताया है। पीके की यात्रा की शुरुआत आज से हो रही है। उत्तर प्रदेश में भी तमाम बड़ी खबरें हैं आज, और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में क्या कुछ बड़ी खबरें हैं वो भी अपने दर्शकों को हमने बताई। आप तीनों ही बने रहिएगा हमारे साथ। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। और ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। मेरे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बता रहे हैं कि राज्य में आज क्या कुछ खास रहने वाला है। उत्तर प्रदेश से राजकुमार चौधरी मेरे साथ बने हुए हैं, साथ ही साथ जम्मू कश्मीर से अजहर हुसैन मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अब राजकुमार, एक बार फिर से मैं आपके साथ आपके पास आना चाहूँगी। आपने बताया कि उत्तर प्रदेश में यूपी सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है मदरसों की फंडिंग को लेकर। हालांकि इसके अलावा भी तमाम बड़ी खबरें हैं। ज्ञानवापी को लेकर आपने दर्शकों को जानकारी दी। इसके अतिरिक्त कोई बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश में, और क्या कुछ चल रहा है?
ये जो मौतें हैं उसको उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत गंभीरता से लिया है दीपिका। और आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर बाद 3 बजे के आसपास वो पूरे प्रदेश में उत्तर प्रदेश के जो 75 ज़िले हैं उन 75 ज़िलों में जो ट्रैफिक व्यवस्था और सड़क व्यवस्था से जुड़े हुए, चाहे वो परिवहन विभाग के अधिकारी हों, चाहे वो नगर निकाय में अभियंता लेवल का जो अधिकारी है, उस तक वो सीधा वर्चुअल संवाद करेंगे। और निश्चित तौर पर अगला 1 महीना जो होगा उसकी आज से शुरुआत होगी। सड़क सुरक्षा माह के तौर पे इसको मनाया जाएगा ताकि सड़कों पर होने वाली मौतों में कमी की जाए। और सीधे तौर पर पूरा संवाद, ये मतलब अपने तरह का मुख्यमंत्री का पहला प्रयास होगा कि जब वो बिल्कुल लेमैन, मतलब आप समझिए कि अगर हम नगर निकाय की बात करें, निकाय की बात करें तो निकाय सबसे छोटी कड़ी कहीं ना कहीं होती है, जो व्यवस्था होती है कहीं ना कहीं कुछ शहरी क्षेत्र होते हैं और शहरी क्षेत्रों में उस व्यवस्था को बनाया। तो सड़क पे होने वाली मौतों को उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत गंभीरता से लिया है। इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद आज मोर्चा संभालने का निर्णय लिया है और वो 3 बजे वर्चुअल संवाद के तहत पूरे 75 जिलों में जितने निकाय हैं, जितने परिवहन विभाग हैं और जितने ट्रैफिक व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं उनको हिदायत देंगे, उन्हें किस तरीके से आगे इस महीने में किस तरीके से लोगों को जागरूक करना है। मकसद सीधे सीधे ये है कि आम व्यक्ति को भी जानकारी होनी चाहिए, आम आदमी को भी जानकारी होनी चाहिए। तमाम स्कूलों में भी इस अभियान को चलाने का, क्योंकि बच्चे जो है वो कहीं ना कहीं भगवान की मूरत होते हैं। जब छोटे बच्चे होते हैं, कई बार देखा होगा कि अगर कोई पिता अपने बच्चे को साथ लेके जा रहा है और वो कई बार सड़क पे अगर कोई डालने का प्रयास कर रहे हैं तो कई बार बच्चा टोकता है कि नहीं पापा सड़क को गंदा मत कीजिए। जब तो जब बड़े सरकार ने गलती कहीं ना करते कहीं हैं तो इसको बहुत बच्चे ही टोकते हैं और इसीलिए बच्चों अब बच्चों की जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं हो जाएगी, क्योंकि बच्चों को भी अलग से ही पाठ पढ़ाया जाएगा कि जागरूकता वो फैलाएं लोगों में। और अगर उनके अपने ही, अगर उनके बड़े ही गलती कर रहे हैं, उनके साथ वो मौजूद हैं, तो उनको भी वो बताएं कि ये गलत है। आप बने रहिएगा। अजहर मेरे सहयोगी जम्मू कश्मीर से हमारे साथ बने हुए हैं। अजहर, आपने बताया कि मिलिटेंट किस तरीके से अराजकता फैला रहे हैं, वो जानकारी तो आपने दी, लेकिन इसके अलावा क्योंकि देखिए अमरनाथ यात्रा की भी शुरुआत होने वाली है, लगातार समीक्षा बैठक भी चल रही है, गृह मंत्रालय की तरफ से सबसे पहले बैठक हुई और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने भी बैठक की। इसको लेकर कोई जानकारी है? किस स्तर पर तैयारी चल रही है? कितनी तैयारी पूरी हो चुकी है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से 30 जून से जो है अमरनाथ यात्रा स्टार्ट होने जा रहा है, इस तरीके से हमने पहले भी बताया था कि 3 लेयर जो है वो सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चाहे हम बालतल, जो गांदरबल का इलाका है, बालतल के इलाके से जो है वहां से जाने का रास्ता है, वहां के सिक्योरिटी के हवाले से हो, या हम यूं कहेंगे कि पहलगाम के रास्ते जो दूसरा जो अमरनाथ का जो रास्ता है वहां से भी जो है सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कुल मिला के जो है आईजीपी ने भी कल जो कॉलोनी में, जो पंडित कॉलोनी में, वहां पे कहा है कि जो जितने भी पंडित हैं, चाहे वो पीएम पैकेज के थ्रू जितने भी मुलाजमीन हैं, उनकी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा, लेकिन उनको कुछ समय चाहिए। हालांकि होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने भी इस हवाले से भी बयान दिए हैं कि इनको सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात है, एक तो पंडित जो है कश्मीरी पंडित है, उनके तहफ़्फ़ुज़ है, दूसरा जो पीएम पैकेज के थ्रू जितने भी नौकरियां लगी हुई है उनके तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से। लेकिन जो दूसरा एक इशू है, जो सेंटर से जितने भी टीचर्स हैं जिनसे हम सुबह से मिले हैं, वो भी इस हवाले से कह रहे हैं कि अगर पीएम पैकेज के थ्रू जितने भी मुलाजिम हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा, या उनकी अभी छुट्टी, फिलहाल उनकी छुट्टी की गई है, फिलहाल उनको सेफ्टी जोनों में रखा गया है। और लेकिन जो बाकी मुलाजिम जो बाहर डिस्ट्रिक्टों से आए हैं, बाकी डिस्ट्रिक्टों से आए हैं, जम्मू के बाकी डिस्ट्रिक्टों से यहाँ पे आए हैं, जो कि कश्मीरी पंडित नहीं है, उनकी भी यही डिमांड है कि उनको भी सिक्योरिटी के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ मिला जाए। लेकिन उनको भी जिला एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो है वहां से बुलावा आ रहा है कि आप जो है ड्यूटी पे ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन उनका यही कहना है कि अगर कश्मीरी पंडित जो है वो सेफ नहीं है, जिस तरीके से हम कल शाम में हमने देखा कि जिस तरीके से वहां पे बारामूला इलाके में जो ग्रेनेड हमला हुआ, जिसमें 4 मुलाजिम जो है शदीद तौर पे जख्मी हो गए, उनमें से एक की मृत्यु भी होगी। लेकिन वो कश्मीरी पंडित नहीं थे, वो तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे। और इसी तरीके से ये भी डिमांड कर रहे हैं कि उनकी भी सेफ्टी महफूज होनी चाहिए। हालांकि आईजीपी का बड़ा बयान आया है कि इनकी सिक्योरिटी को लेकर हम काफी वो है समृद्ध है, सिक्योरिटी दी जाएगी और जल्दी ही जो जितने भी अटैकर्स है, जितने भी मिलिटेंट्स हैं, उनको भी कैफे गिरफ्तार तक पहुंचाया जाएगा। ठीक है राजकुमार जी, राजकुमार कोई अपडेट आपके पास? फैसला उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने अब ये फैसला लिया है कि यदि लखनऊ में जो मेट्रो चल रही है उसका जो कार्ड है
उसी कार्ड को अब जितने भी उत्तर प्रदेश के शहर होंगे, जितने भी जिले होंगे, जहाँ भी मेट्रो चलती है, चाहे वो नोएडा में ही क्यों ना हो, वो केवल एक ही कार्ड सब जगह कहीं ना कहीं मान्य होगा। ये एक बड़ा फैसला उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है और ये अगले एक सप्ताह में ये लागू हो जाएगा। अगर लेमैन की तरह से समझें तो अब किसी को टोकन खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर नोएडा से कोई व्यक्ति लखनऊ गया और उसको वहाँ पर मेट्रो में सफ़र करना है तो वो कार्ड वहाँ पर भी मान्य होगा। जी। राजकुमार, एक और जानकारी, क्योंकि मुख्यमंत्री का इससे पहले कार्यक्रम आपने बताया था 3 बजे करीब का उनका संबोधन भी होगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री के आज कुछ और कार्यक्रम तय किए गए हैं क्या? तय है क्या मुख्यमंत्री के और कुछ कार्यक्रम? एक बड़ा फैसला शिक्षा विभाग से होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अभी फिलहाल कुछ अधिकारियों से बात हो रही थी तो उसमें एक फैसला लिया गया है कि उत्तर प्रदेश में इस समय 27,000 स्कूल हैं जो कहीं ना कहीं जिनको हम प्राथमिक और जूनियर हाई स्कूल की संज्ञा दे सकते हैं और ये पूरे सरकारी हैं। तकरीबन 10,000 स्कूल ऐसे हैं जो पूरे आंकड़ों में निकल के आए हैं कि 10,000 स्कूलों में पानी पीने के पानी की जो व्यवस्था है वो केवल हैंडपंप के जरिए है। जो वहाँ पे पर्याप्त नहीं है उससे बच्चे कई बार बीमार हो जाते हैं। अब पाइप के जरिए, मतलब जो कई जगह क्या होता है कि अगर इसको लेमैन की तरह से अपने दर्शकों को समझाना चाहें तो ज़मीन को अगर देखा जाए, ज़मीन के बहुत बड़े भूभाग को, उसमें कई जगह क्या है कि खारा पानी निकलता है, लेकिन कई जगह होता है कि जहाँ मीठा पानी निकलता है वहाँ से पाइपलाइन के जरिए जो नलकूप होंगे उनसे पाइपलाइन के जरिए स्कूलों तक पानी लाया जाएगा, प्लस शौचालय की व्यवस्था जो की जाएगी उसको सुदृढ़ किया जाएगा। और इसको पूरे अगले 1 महीने में, जो प्रधानमंत्री के साथ जो बैठक हुई है, प्रधानमंत्री के साथ जो कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, उसमें ये मसला उठा कि स्कूलों में अगर 10,000 स्कूल ऐसे हैं कि जहाँ पे पीने के पानी की आवश्यकता है और स्कूलों को और बेहतर उसमें शौचालय, चाहे वो लड़कियों के लिए हो चाहे वो लड़कों के लिए हो, अलग से उनकी व्यवस्था की जाएगी। तो ये एक कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको एक अपने पायलट प्रोजेक्ट के तरीके से लिया है और इसको 1 महीने में कहीं ना कहीं इसका समाधान करने के निर्देश उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी किए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह ही शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक ली थी और उसमें उन्होंने ये हुक्म सुनाया है कि अगले 1 महीने के अंदर इसकी समीक्षा होगी और ये मामला जो है ये पटाक्षेप हो जाना चाहिए। ठीक है अजहर, एक बार फिर से आपके पास आना चाहूंगी। आप बता रहे थे कि अराजकता के खिलाफ लगातार लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन क्या कुछ उनकी तरफ से मांगे की जा रही हैं? क्योंकि अगर नियुक्ति की बात की जाए तो नियुक्ति को लेकर भी फैसला किया गया था। अब ऐसे में इनका प्रदर्शन कैसे थमेगा? देखिए, जाहिर सी बात है, जिस तरीके से सिविल किलिंग हुई, चाहे हम कश्मीरी पंडित की बात करें, चाहे हम यहाँ के एसपीओज की बात करें, पुलिस एहलकार की बात करें या सरपंच स्पेंचेस की हवाले से बात करें, कहीं ना कहीं जो है सिक्योरिटी के हम ये मान के चलें कि लैप्स है, लेकिन सिक्योरिटी एजेंसियां ये नहीं मान रही है कि कहीं ना कहीं जो है सिक्योरिटी लैप्स है। वो इस लिहाज से है क्योंकि जो ये सिविल किलिंग होती है, ये सॉफ्ट किलिंग होती है, ये किसी कोने में या किसी गाँव गुट्टों में जो है इसका जो सॉफ्ट टारगेट होता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है प्रदर्शन इस लिहाज से है क्योंकि इसमें जो है पिछली बार हमने एक रिपोर्ट भी चलाया था जिसमें सिविल सोसाइटी भी जो सामने आई थी, ना कि कश्मीरी पंडित, बल्कि उसमें सिविल सोसाइटी, यहाँ के कश्मीरी मुसलमान भी उसमें शामिल हुए थे। उन्होंने एक कैंडल लाइट जो है मार्च निकाला था। चाहे हम साउथ कश्मीर की बात करें, अनंतनाग, कुलगाम या नॉर्थ कश्मीर, बारामूला, श्रीनगर, वहां से भी प्रदर्शन हुए थे। वो इस लिहाज से हुए थे कि यहाँ का जो सिविल है, आम लोग है, वो सेफ नहीं है। इस हवाले से उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। तो इस हवाले से जो है सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम भी किए गए। हालांकि सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों की मांग वहां के लोग कर रहे हैं और यही वजह है कि लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अजहर आपका ये तमाम जानकारी और आज जम्मू कश्मीर में क्या कुछ खास रहना है वो बताने के लिए। और साथ ही साथ राजकुमार आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये बड़ी खबरें उत्तर प्रदेश की आपने हमारे दर्शकों को बताई और बेहतरीन तरीके से समझाए कि इसका मतलब भी क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी ये जानकारी हमें देने के लिए। साथ ही साथ विवेक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार में क्या कुछ खास रहेगा आज और मुख्यमंत्री के क्या कार्यक्रम रहेंगे, खासतौर पर पीके की जो यात्रा आज रहने वाली है उस पर भी नजर बनी रहेगी हमारी। इसके लिए तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो ये हमारा उद्देश्य ये रहता है इस बुलेटिन के जरिए कि आज अनेक राज्यों में, अलग अलग राज्यों में कौन कौन सी बड़ी खबरें हैं, उन बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। बिहार का हाल आपने जाना, उत्तर प्रदेश की खबरें आपने जानी, साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में आज कौन कौन सी बड़ी खबरें वो भी आपने जानी। इसी के साथ ही फिलहाल इस हमारे बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क टाइम। जय हिंद।